उन्होंने आपके चैनल पे ये बयान नहीं दिया? शायद आपने पूरा उनका इंटरव्यू नहीं देखा, लगता है कि पूरा संदर्भ देखना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने एक बयान के बाद काफी ट्रोल हो रहे हैं। उनका कहना है कि मगही और भोजपुरी बोलने वाले लोग डोमिनेटिंग होते हैं। किसी बयान पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। सर, मुख्यमंत्री के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कि उन्होंने आपके चैनल पे ये बयान नहीं दिया है। नहीं, निजी चैनल में दिया है। जिस चैनल पे दिया है उसमें किस किस तरह के सवाल थे, शायद आपने पूरा उनका इंटरव्यू नहीं देखा है। बहुत सारी चीजें थी उसमें, सिर्फ यही नहीं था। उसमें इन्वेस्टर्स को बुलाने की भी बात थी। वो इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वहां से जो लोग बुला रहे हैं वो बाहर वाले को ही बुला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कई काम ट्रैवल्स नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमने इन्वेस्टर्स को बुलाने का काम किया। हमें लगता है कि पूरा संदर्भ देखना पड़ेगा लेकिन कि नहीं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बात नहीं होनी चाहिए। वो जो बात होनी चाहिए वो पूरे इंटरव्यू पे होनी चाहिए। हम लोग को जनरली क्या है कि जो मुद्दा थमा दिया जाता है उसी के पीछे मीडिया भी आसपास घूमते रहती है। जब पूरा आप संदर्भ देखिए, कैसे उनकी संपत्ति के बारे में बात किया है, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात किया, सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन सिर्फ ये सूट करता है कुछ लोगों को। मतलब तो इस आप पर ये कहना चाह रहे हैं ये मीडिया ट्रायल किया जा रहा है उनके इस बयान से? और क्या आप बताइए कि आप एक कोई चैनल ले रहा है, उसके पीछे इतने सारे चैनल एक साथ लगे हुए हैं। अरे आपके चैनल पे कोई इंटरव्यू दिया हो तो उस पे बात कीजिए तो मजा आता है कि हाँ मेरे से उन्होंने ये बात कही है। कहीं किससे पूछ कौन रहा है सवाल, फिर भी कई तरह की बातें होती है। उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि इस तरह के जो आप डोमिनेटिंग की बात कर रहे हैं कि भोजपुरी वाले लोग डोमिनेटिंग होते हैं, तो आप जानते हैं गुरुजी महाजनी व्यवस्था के खिलाफ बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई लड़के आए हैं। उसमें कई बार वो छोटे रहे होंगे, उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, कोई संस्मरण उनके दिमाग में आ गया, उन्होंने कह दी। लेकिन आप काम में तो देखिए, अमिताभ चौधरी जेपीएससी के चेयरमैन, एसएससी के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी, चुनाव आयोग जो पंचायत वाला है उसके डीके तिवारी, तो ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई देता है कि उनके मन में कोई इस तरह की भावना है। वो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि अब कुछ राजनीतिक दलों को ये सूट करता है, तो वो सभी लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो मुद्दा पकड़ाते हैं। आकर के सामने बात करें ना, जनता के बीच में जाकर के पता चल जाएगा कितना समर्थन और कितना विरोध है। काम को केंद्र बिंदु में रखना है कि कैसे राज्य का विकास हो। बिल्कुल, इसी पर सवाल करूंगी। ऐसा है कि सत्ता में आप लोग हैं, एक नियोजन नीति पे बात होनी थी, रोजगार पर बात होनी थी। विधानसभा सत्र के दौरान हमने देखा कि मंदिर मस्जिद के बीच में ही सदन खत्म हो गया और अब जब सदन से सड़क तक की, अब सड़क पर क्या हो रहा है तो भाषा में लड़ाई हो रही है। तो मेन मुद्दा जो है रोजगार का मुद्दा, नियोजन नीति का मुद्दा, स्थानीय का मुद्दा हो, वो सब गुम होता नजर आ रहा है। तो ये क्या लग रहा है कि क्या सीएम का मास्टर स्ट्रोक है कि रोजगार के इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर सीएम का ये मास्टर स्ट्रोक है तो उस मास्टर स्ट्रोक में ये लोग फंस क्यों जा रहे हैं? चर्चा करनी चाहिए थी। अगर कोई बात हुई सदन में, स्पीकर साहब ने किया, वो किसी दल विशेष ने नहीं किया, वो सदन के स्पीकर सर्वे सर्वा होते हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उनसे आपको विरोध जता करके 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, पूरे दिन का, उसके बाद आपको मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। आप खुद नहीं मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं महंगाई चरम पे है, गैस डीजल पेट्रोल किस हालत में है, पूरे देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। आप बात करेंगे तो आप पर भी छींटे पड़ेंगे, इसलिए आप उस पर चर्चा नहीं चाहते। इसलिए आप सदन को बाधित करते हैं, इस तरह के मुद्दों को तवज्जो देते हैं। तवज्जो आप विकास के मुद्दे पर कब आपने आंदोलन किया? आपने कब ग्रामीण विकास को लेकर के या शिक्षा को लेकर के या बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर के, अगर कोई राज्य में कोई मानव श्रृंखला बनी हो, कोई धरना हुआ हो, कोई प्रदर्शन हुआ तो बताइए। तो विपक्ष जहां ये कह रही है कि सत्तापक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है, तो वहीं पूरी तरीके से इस बात को खारिज कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज।